नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं सानिया आपके साथ। जनसुराज कार्यालय में आज आरवाई गिरी ने प्रेस वार्ता कर जारी किया कि निशिकांत दुबे ने कहा है कि सांसद ही सर्वोच्च हैं, जिसके बाद से अब राजनीतिक गलियारों में जो है सियासी गर्मी तेज हो गई है। पहले जरा सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। कहना चाहते हैं, आप लोग भी बहुत दिन से देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, इस देश में कभी कोई वाइस प्रेसिडेंट ऐसे बोलता था? सड़क पर जहाँ मन में आवे बोल रहे हैं, जैसे कि आप पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, किसी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा लिए हुए हैं। उपराष्ट्रपति अध्यक्ष होता है, उनको प्रोसीडिंग बढ़िया से चलाना है और शांतिपूर्वक रहना है। उनको रेगुलर पॉलिटिशियन की तरह स्पीच देते हुए नहीं चलना है और उसमें भी न्यायपालिका पर एक प्रेसिडेंट थे, आपको बता दें, वीवी गिरी, 1973 में उनका इलेक्शन चैलेंज हो गया। जब उनको इलेक्शन चैलेंज हुआ, उनको समन हुआ तो सीधे जाके खड़े हो गए। जजों ने कहा कि कुर्सी बढ़ा के बैठ जाइए, तो राष्ट्रपति होते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, मैं यहाँ मुकदमा लड़ने आया हूँ, मैं पार्टी हूँ, मैं खड़ा रहूँगा। और कितना भी जजेज ने सुप्रीम कोर्ट का रिक्वेस्ट किया, तो एक वो सोच था। और एक अभी हमारी जो प्रेसिडेंट है, कभी कुछ बोलती हैं, कितना अच्छा ग्रेसफुल डिग्निफाइड ढंग से वो अपना ऑफिस संभाले हुए हैं। लेकिन उनके जो डिप्टी हैं, जिनको कोई अधिकार नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनली, रोज कुछ ना कुछ जुडिशरी पर कमेंट करते जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। गिरी सर उसको हम जस्टिफाई नहीं कर रहे। जो जज भ्रष्टाचार में पकड़ा जाए या उस पर हो, उसकी पूरी सजा होनी चाहिए। तो एक जज से जुडिशरी को बात नहीं, सर उस जज का ट्रांसफर होता है ना कि सजा। एक बात सुनिए, एक जज के गलत काम से या भ्रष्टाचार से पूरी जुडिशरी खराब नहीं हो सकती है। इस पार्लियामेंट में तो 7-7 लाख रुपया, करोड़ों रुपया वोट के लिए देते हुए पकड़ा गया, मुकदमा हुआ। मान रहे हैं कि एक जज से जुडिशरी के सिस्टम पर असर पड़ा, नियत पर संदेह हो रहा है, मानते हैं ना? मेरे अनुसार कोई नहीं है, एक दो हम मिले, अब बताइएगा। लेकिन हमारे अनुसार हायर जुडिशरी में बहुत ऑनेस्टी है अभी भी। ऑफ लॉ में विश्वास है। जनसुराज पार्टी का पहला मकसद है कि जो कानून का राज भारत में स्थापित है, उसको और मजबूत किया जाए। संविधान में 3 विंग बनाए हुए हैं। एक है जुडिशरी, एक है एग्जीक्यूटिव और एक है विधानपालिका, जिसको लेजिस्लेचर करते हैं। सबका फील्ड संविधान में बटा हुआ है, अलग है। संविधान के रचयिता खासकर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अन्य विद्वान, जो विद्वानों का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में विद्वानों का जखेड़ा था, सब लोगों ने जो मिल के संविधान बनाया, उसमें चेक्स एंड बैलेंस का थ्योरी लगाया। एग्जीक्यूटिव पर चेक्स रहेगा, जुडिशरी का, लेजिस्लेचर का भी लेजिस्लेटिव एक्ट जब तक संविधान के अनुकूल बन रहा है तब तक कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ऐसा कोई लेजिस्लेचर जो फंडामेंटल राइट्स या नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को जहाँ इंक्रोच करता है, जहाँ प्रतिघात करता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट्स आया है। और व्यवस्था है कॉन्स्टिट्यूशन में ही कि उस पर सुप्रीम कोर्ट को चुप नहीं रहना है। ये सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है जुडिशियल रिव्यू का कि वो इंटरफेयर करे। अब बड़ा आश्चर्य की बात है, ये हमारे निशिकांत दुबे जी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भाजपा के, जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर पर फैसला दिया तो बड़ा भाग रहे, बहुत अच्छा सुप्रीम कोर्ट, बहुत जयकार मनाया इन लोगों ने। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सर्वोच्च है। हम भी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ठीक है, हम उसको गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आप उसको खुशियाँ मनाए तो वो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अब कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपके मन के लायक नहीं हो रहा है तो आप सुप्रीम की आलोचना करते हैं। उन्होंने कहा है ये संविधान किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ये अधिकार नहीं देता है कि हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट पर डायरेक्ट आक्षेप करे, सिस्टम पर ही नहीं जज पर आक्षेप करे। जज के बोले कि जस्टिस खन्ना ने ही ऐसा ऑर्डर पास कर दिया है कि
लड़ाई छिड़ गई है, गृह विद्रोह हो गया। हमको तो कहीं गृह विद्रोह लगता नहीं है, विद्रोह उन लोगों को लग रहा है। आपको याद होगा इंदिरा जी के टाइम में भी जुडिशरी को मिनिमाइज करके इमरजेंसी लगा के फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया गया था। 3 सुप्रीम कोर्ट जज को सुपरसीड किया गया था। इंदिरा जी भी चाहती थी कि जुडिशरी को कंट्रोल में रखा जाए। अभी हमारी भाजपा सरकार को भी चाहती है कमिटेड जुडिशरी, ऐसा जुडिशरी जो वो लोग चाहते हैं वही फैसला दे। सुप्रीम संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रहना है और मेरिट्स ऑफ द इशू पर अपना व्यू देना है। जहां जो दोषी पाया गया और जिसके हक में फैसला करना हुआ सुप्रीम कोर्ट करता रहा है। ये जो द्विवेदी जो है उन्होंने ओथ लिया है जो पार्लियामेंट में, ओथ को ब्रीच किया है उन्होंने। ओथ में कहा जाता है कि एलिजियस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है आर्टिकल 141, 142, 143, 144। ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सभी आदर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जज का कोई आलोचना नहीं करेगा। जजमेंट को हेल्दी क्रिटिसिज्म आप कर सकते हैं, लेकिन किसी जज को व्यक्तिगत रूप से आप नहीं आलोचना कर सकते। ये परमिट नहीं है। ये संविधान आर्टिकल 32 कहता है कि जहाँ भी फंडामेंटल राइट का इंक्रोचमेंट होगा, चाहे वो लेजिस्लेचर के द्वारा हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा हो, यह दायित्व तो बनता है कि कोई यदि याचिका लेके जाता है सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट सोच के इसको जरूर डिसाइड करे। ये लोग संविधान को समझ नहीं पा रहे हैं। या संविधान को समझ के संविधान को तोड़ मरोड़ करना चाहते हैं। अम्बेडकर के ये लोग कहते हैं कि अम्बेडकर के इधर कहने लगे हैं कि हम लोग अम्बेडकर के फॉलोअर हैं। अरे क्या फॉलोअर हो? अम्बेडकर ने आर्टिकल 142, 141 बनाया, सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया सुप्रीम। और हमारे वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि ये आर्टिकल 142 को मिसाइल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अरे भाई, हम तो लगता है कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब का संविधान में 2 ही काम, या तो हाउस को प्रिजाइड करना और प्रेसिडेंट जब न रहे तो किसी कारण बस अवकाश बन जाए तो प्रेसिडेंट का काम करना। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं ये तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा की तरह लेके बात करने लगते हैं और जुडिशरी के मर्यादा को गिराने पर तुले हुए हैं। रोज बयान देते हैं, जिसकी उनको बयान दे स्पीकर को, वाइस प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट को, अन्य राजनीतिकों की तरह रोज ये लोग नॉन पार्टी आदमी है। वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, स्पीकर, चेयरमैन ऑफ द हाउस, ये या दे आर नॉन पॉलिटिकल। इनको कहा जाता है कि जब तक आप ऑफिस में रहिए किसी पार्टी के पक्ष और विपक्ष में आप नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हमारे वाइस प्रेसिडेंट, मैं वाइस प्रेसिडेंट को बहुत क्लोजली जानता हूँ। ये वकील थे, पटना में भी आए थे बहस करने एक केस में, जब गवर्नर होने के पहले। तो इन्होंने बहस किया, बहुत कोई खास एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं, एवरेज, गुड एवरेज। लेकिन उसके बाद वो गवर्नर बना दिए गए। गवर्नर बन के उन्होंने जितना ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन वेस्ट बंगाल में किया। हम ममता बनर्जी का ब्रीफ नहीं लिए हुए, ममता बनर्जी को सपोर्ट नहीं करते। ममता बनर्जी भी बहुत सा गैर कानूनी काम करती है, लेकिन हमारे धनखड़ जी जितना कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन एज ए गवर्नर उन्होंने किया, उतना कोई गवर्नर किसी प्रदेश का गवर्नर नहीं किया है। हमारा गवर्नर बिहार का तो बहुत अच्छे एजुकेटेड है, वो इंटरफेरेंस नहीं करते हैं, हाईली लर्नेड आदमी है, ये थोड़ा अलग है। लेकिन धनखड़ जी गवर्नर जब थे, और हुआ क्या इसका, उनके सारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल के काम का रिवार्ड मिला, उनको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। और वाइस प्रेसिडेंट बन के वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटमेंट रोज देते हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में जिज्ञासा है कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बंगाल में काम किए तो हम वाइस प्रेसिडेंट हो गए। बढ़ावा देते हैं, जो रियल टैलेंटेड आदमी है वो भाजपा भी नहीं यहाँ बढ़ने देती है। तो मेरा इतना ही कहना है कि हमारी जनता जो सुप्रीम कोर्ट पर जो उंगली उठा रहे हैं श्री निशिकांत दुबे और हमारे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये अच्छा नहीं कर रहा है। इसको जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और निशिकांत दुबे ने जो सुप्रीम कोर्ट पर अटैक किया, जुडिशरी पे अटैक किया, इसीलिए ये लोग झारखंड में चुनाव हार गए, भाजपा हार गई। ये बात उनको समझना चाहिए कि जो ये बड़बोलापन उनका है,
उसी बन के चलते उनकी पार्टी झारखंड में हारी है। तो मैं इतना ही कहूँगा, ये जो भारत का संविधान है ये सर्वोपरि है। इसी संविधान से पार्लियामेंट बना है। इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। इसी कॉन्स्टिट्यूशन से जुडिशरी बना है। इसी कॉन्स्टिट्यूशन के तरह ये दिस इज द मदर डॉक्यूमेंट। पार्लियामेंट सोवरेनिटी है, सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। तो संविधान की जो व्यवस्था है इसको और सुप्रीम कोर्ट को डिमोलाइज करने का प्रयास न किया जाए। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी प्रजातंत्र के लिए बहुत आवश्यक है, इसको होना चाहिए। और जो लोगों ने ओथ को ब्रीच करके जुडिशरी को क्रिटिसाइज किया है उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। संसद अथॉरिटी है, लेकिन संसद भी एक कॉन्स्टिट्यूशन से बाउंडेड है। संविधान के जो प्रधान है, संसद का लॉ को सुप्रीम कोर्ट का बेंच टेस्ट कर सकता है कि ये वैलिड लॉ है कि नहीं है। संसद का लॉ जो पास हुआ है क्या फंडामेंटल राइट को तोड़ता है, क्या मानवाधिकार को तोड़ता है? क्या मान लीजिए पार्लियामेंट से लॉ पास हो जाए कि हिंदुस्तान सेकुलर स्टेट नहीं रहेगा, पास करने मेजॉरिटी है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट बैठा रहेगा? वो लॉ यदि बनेगा तो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट और लेटर दोनों के खिलाफ होगा। तो इसमें आर्टिकल 32 और 142 में ये सुप्रीम कोर्ट का दायित्व बनता है। दे आर गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई आदमी इधर उधर होगा उसको ठीक करेगा सुप्रीम कोर्ट। सर एक बात गिरी साहब, आपने बात कानून की शुरू कर दी। हर व्यक्ति को कानून का अधिकार है ना जजमेंट मांगने का, है ना? निशिकांत दुबे ने कोई बात कही, बड़ी कड़वी लगी। तो आपने सुना कि आरवाई गिरी का क्या कुछ कहना है। उनका सीधे साधे निशाना साध रहे हैं निशिकांत दुबे पर और साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर। आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ ने जिस तरीके से बयान दिया था कि सांसद ही सर्वोच्च है और असली मालिक जो है जनता की वो सांसद है, जिसके बाद से सियासी गर्मी तेज हो गई। और अब आरवाई गिरी ने भी बयान दिया है, अब बोल रहे हैं कि लॉ और ऑर्डर जो है सबसे मेन होता है, लॉ और ऑर्डर सबको मानना चाहिए। और इस तरीके जो भी कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो नीचे है और सांसद ऊपर है, उनका कहना गलत है और सुप्रीम कोर्ट का जो बात है सबको मानना चाहिए। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।